नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कमर के निचले और कूल्हे के ऊपर जो दो डिंपल हमारे होते हैं वहां पर दर्द महसूस होता है? इसे कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन। अगर आप भी हैं इस समस्या से परेशान तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा 4 से 5 पिन पॉइंटेड मैजिकल योगिक एक्सरसाइज जिसे करने से आपका ये पेन कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आप डेली करते हैं तो आप कंप्लीटली इस दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है बेड में लेटे लेटे बिना किसी एफर्ट के। तो इससे पहले कि आपको 5 मैजिकल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं, उससे पहले आसान भाषा में सरल शब्दों में 2 मिनट के अंदर इस जॉइंट की बेसिक एनाटॉमी में आपको बताऊंगा। सैक्रोइलियक ये 2 शब्दों से बना है। सैक्रम और इलियक ये 2 हड्डियां हैं और इन 2 हड्डियों का जो जोड़ होता है, जो जॉइंट इन 2 हड्डियों को जोड़ता है, उसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। हमारी स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा लंबर जहां खत्म होता है वहां से सैक्रम स्टार्ट होता है। इसमें 5 सैक्रम वर्टिब्रास होती है जो कि आपस में फ्यूज होती है, तो ये एक ही हड्डी होती है। और दूसरा है इलियक बोन। इलियक बोन हमारी पेल्विक गर्डल की अपर क्रस्ट को हम इलियक कहते हैं। तो सैक्रम और इलियक ये दोनों बोन्स जहां पर जुड़ती है उस जॉइंट को सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट का बेसिक फंक्शन हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, हमारी पूरी रीढ़ को स्टेबल करना होता है। इसलिए इसमें मूवमेंट नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन स्टेबिलिटी है। और अगर आपको सैक्रोइलियक जॉइंट में कोई समस्या है, अगर एक जोड़ में आपको समस्या है तो एक तरफ आपको दर्द रहता है, और अगर दोनों तरफ आपको समस्या है तो दोनों डिंपल में आपको, जो कि हमारी कमर के पीछे होते हैं, वहां पर आपको दर्द की समस्या बनी रहती है। और ये दर्द आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता है अगर लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं, या फिर लंबे समय तक आप खड़े हैं, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए इस पेन को फील कर सकते हो, या फिर झुकते हुए। और सबसे ज़्यादा पेनफुल ये होता है जब रात को हम सोते हैं और करवट बदलते हैं, तो उस टाइम ये पेन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आप इस पेन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और इसका सबसे आसान तरीका है योगिक एक्सरसाइज। योग के कुछ आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे लेट जाएंगे अपने बेड पर और लंबी गहरी श्वास के साथ बॉडी को करेंगे रिलैक्स। फिर बेंड करेंगे दोनों लेग्स को, इनहेल करके होल्ड करेंगे सांस को और उठाएंगे अपने हिप्स को अप। एंड यहाँ पर हम होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 10 काउंट का। ज़्यादा भी आप कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। और हिप से आपको ऊपर के लिए थ्रस्ट जनरेट करना है, लोअर बैक से नहीं। फिर बहुत आराम से आ जाएंगे नीचे, लेंगे लंबी गहरी सांस, बॉडी को कर लेंगे रिलैक्स और फिर से इनहेल करके होल्ड करना है हमें और फिर से हिप्स को लिफ्ट करना है। और ऑलमोस्ट 10 काउंट की होल्डिंग आपको यहाँ पर करनी है। इससे आपकी लोअर बैक की मसल्स हो जाएंगी पूरी तरीके से एक्टिवेट। फिर लास्ट टाइम तीसरी बार फिर से इनहेल करके लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पर 10 काउंट का होल्ड करेंगे। और उसके बाद फिर से हम सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे और बॉडी को करेंगे रिलैक्स। बहुत ही आराम से लेग्स को हम सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस के साथ बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। काफ थाई को करते रहेंगे रोल, जिससे हमारी लोअर बैक की मसल्स बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेंड करेंगे लेफ्ट लेग को, हग करेंगे नी को और करेंगे स्ट्रेच प्रॉपर्ली। ट्राई करेंगे नोज़ को टच करने की अपने नीज पर और होल्ड करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 काउंट की होल्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों लेग्स हमारे अच्छे से इंगेज होने चाहिए। फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे और सेम हम करेंगे राइट लेग के साथ। यहाँ पर भी हमें होल्ड करना है जितना मैक्सिमम आपके लिए पॉसिबल है। एटलीस्ट 10 काउंट की होल्डिंग हमें करनी है और रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी को फिर से ढीला छोड़ेंगे, काफ्स एंड थाई को थोड़ी रोल करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेंड करेंगे दोनों लेग। और इसके लिए लेफ्ट एंकल को प्लेस करेंगे राइट थाई के ऊपर और राइट नी को हग करके क्लोज लेके आएंगे अपनी चेस्ट के और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 10 काउंट का अगर पॉसिबल है। फिर हो जाएंगे रिलैक्स और फिर लेग को करेंगे हम चेंज और दूसरे लेग के साथ भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे 10 काउंट की होल्डिंग के साथ।
इससे हमारी लोअर बैक, ग्लूटस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। या फिर नसों का कोई ब्लॉकेज अगर हमारी लोअर बैक में होता है तो वो भी इससे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अगर आप रेगुलर करते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम रेडी हो जाएंगे, जिसमें हम फिर से ये मरकटासन की एक वेरिएशन है, जिसमें आपको लेग्स को इस तरीके से रख के और लोअर स्पाइन को ट्विस्ट करना है और उसकी ऑपोजिट साइड हमें देखना है। यहाँ पर होल्ड करना है ऑलमोस्ट 10 काउंट अगर आप कर सकें। इससे हमारी पूरी स्पाइन ट्विस्ट हो जाती है और बहुत एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। सेम हम करेंगे दूसरे लेग के साथ। प्रेस करेंगे अपनी नी को और ट्विस्ट करेंगे फिर से अपनी लोअर स्पाइन को। पेल्विक को हमें बहुत अच्छे से ट्विस्ट करना है। इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेते रहना है और 10 काउंट की एटलीस्ट यहाँ पर होल्डिंग करनी है और फिर धीरे से वापस आके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें रेडी होना है, जो कि हमारी रहेगी चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में हमें स्ट्रेच करना है अपनी स्पाइन को। लंबी गहरी सांस के साथ बॉडी को आपको रिलैक्स रखना है और फिर इसके बाद गुप्त वज्रासन में आपको होल्ड करना है, बैक साइड हिडन वज्रासन। और उसके बाद हमें धीरे धीरे पूरा बैक की तरफ ले हो जाना है और ये बहुत एडवांस आसन है, इसको सभी ना करें। पहले अपनी एल्बोज को प्लेस करें और फिर धीरे धीरे सर के बल आपको नीचे अपनी स्पाइन को टच करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे स्पाइन में एक कर्व आ जाता है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो धीरे धीरे इस कर्व को आपको ख़त्म करना है। स्पाइन को आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करना है, पूरी स्पाइन जो कि आपकी टच हो जाए नीचे मैट पे या फिर बेड पे, जहाँ पे भी आप कर रहे हो। और यहाँ पर आराम से आप 1 या 2 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं। इससे आपको SI जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इन आसनास की आप प्रैक्टिस करें और कितने दिन में आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।